नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। अभी फिर मैं तमुरिया से आपको इन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना, भगवान करे एक नई उम्मीद के साथ तमुरिया के लोगों के लिए, एक तमुरिया के निवासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर के आए, नई सवेरा लेकर के आए। हम तमुरिया अभी फिर पहुँचे हैं इन लोगों से मिलने के लिए, चूँकि ऐसा माना जाता है जो जब तक हम किसी कार्य को नहीं करेंगे तब तक शायद वो सफल नहीं होगा। जितने अधिकारी हैं, बड़ी अधिकारी, चाहे वो समस्तीपुर मंडल के हों या फिर हाजीपुर जोन के हों, जितने सारे बड़ी अधिकारी हैं शायद कानों में रुई लेकर के सोए हुए हैं। झंझारपुर हो या तमुरिया हो या घोघरडीहा हो या निर्मली हो, मिथिला का जो भी क्षेत्र है उन लोगों का इस पर ध्यान नहीं आ रहा है। और इसी कारण से आज यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं। कहा भी जाता है जब जागो तभी सवेरा। ये लोग अभी जगे हैं और ऐसा उम्मीद है, ऐसा एक कल्पना हम लोग कर सकते हैं, जो समस्तीपुर के जो जोन के जो जीएम हैं या अधिकारी हैं, बड़ी अधिकारी है, वो यहाँ आएंगे और इन लोगों को सांत्वना देंगे या फिर ऐसा लिखित ऐसा आदेश देंगे जो जल्द से जल्द तमुरिया स्टेशन तक ट्रेनों का परिचालन होगा या इससे आगे तक भी ट्रेनों का परिचालन होगा। हम अभी युवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष IT सेल के विवेक जी हैं, उनसे मिलने आए हैं। और अब आप लोग सुनिए ये कहते क्या हैं, इनकी जो समस्या है तमुरिया स्टेशन को लेकर के, और फिर हम आगे आप लोगों से बात करेंगे। सर देखिए, ऐसा है 6 मार्च 2020 को यहाँ पर CRS हो चुका है। लगभग 1.5 वर्ष हो गया है यहाँ पर ट्रेन परिचालन बंद है, जबकि झंझारपुर तक ट्रेन परिचालन शुरू हो चुका है। जब झंझारपुर तक आता है तो फिर तमुरिया क्यों नहीं? कोई भी वरीय पदाधिकारी से हम लोगों की कोई भी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अब जब तक यहाँ ट्रेन परिचालन नहीं होगा, हम लोग बात से मानने वाले नहीं हैं। जब तक अपने आँखों से ट्रेन को चलते नहीं देखेंगे तब तक हम लोग धरना पर से उठने वाले नहीं हैं। ये हमारा संकल्प है और पूरी तन्मयता से और पूरी प्रतिबद्धता से यहाँ के सारे लोग एकजुट हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए काफ़ी सारे युवा नहीं यहाँ मौजूद हैं। 1-2 दिन के बाद यहाँ युवा का सम्मेलन होगा। एक हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। युवा का टोली होगा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक अपने आंखों से ट्रेन को चलते हुए नहीं देखेंगे। हम तो यही माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से ये आग्रह करते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को मिथिलांचल के लोगों ने वोट देने का काम किया, यहाँ से क्लीन स्वीप देने का काम किया। फिर भी यहाँ के मिथिलांचल के लोगों के साथ शौचालय व्यवहार क्यों? यहाँ कोसी प्रोजेक्ट के लोगों के साथ, यहाँ गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, यहाँ के लोग को ट्रैवलिंग एक्सपेंस उतना नहीं भी कर सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए दरभंगा जाना हो, किसी को मेडिकल इशूज हो जाए, किसी को अगर मेडिकल संबंधित कोई समस्या हो जाए तो वो कहाँ से जाएगा? दरभंगा का भाड़ा 2000 लगता है, पटना का भाड़ा 5000 लगता है। आज ट्रेन से चलेंगे तो 50-100 रुपये में पहुँच जाएंगे। तो ये यहाँ का आपको रूरल क्षेत्र है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और माननीय रेल मंत्री से ये हमारा आग्रह है कि आप इस मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से आप इसको देखें और इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द ट्रेन परिचालन का काम करें, नहीं तो अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। धन्यवाद। और सर एक चीज़ हमको बताइए, जो इससे पहले GM साहब मार्च में आए थे, जो सहरसा से ट्रेन सुपौल होते हुए झंझारपुर तक गई थी, फिर आगे चली गई थी, उस समय GM साहब यहाँ रुके थे कि नहीं रुके थे? नहीं रुके थे। हम लोगों ने विधि पूर्वक मिथिलांचल के परंपरागत अनुसार उनको पाग दुपट्टा चादर से हम लोगों ने सम्मानित भी करने का काम किया, लेकिन वही बार बार आश्वासन मिला, काम कुछ नहीं हुआ। आप अभी देख रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग अपनी पूरी जितनी भी हम लोगों की मानसिक रूप से हम लोग मजबूत हैं, पूरी तन्मयता से और पूरी प्रतिबद्धता से हम लोग एकजुट हैं, काम करेंगे। और जब तक आंखों से ट्रेन चलते हुए नहीं देखेंगे हम लोग धरना पर से उठने वाले नहीं। तो अभी आप विवेक जी से बात कर रहे थे, यहाँ अन्य कई ग्रामीण बैठे हुए हैं और देख सकते हैं भीड़ भी लगा हुआ है। और इन लोगों के हर एक बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी का ऐसा उम्मीद है जो एक नया सवेरा जल्द से जल्द हम लोगों को लेकर के आए। यहाँ समस्तीपुर मंडल के जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं या GM साहब हैं, इन लोगों का यही उम्मीद है। एक मायूसी सी ऐसी चेहरा पे आ गई है, क्योंकि 1.5 साल एक सदी की तरह हो जाता है। 1.5 साल में कई चीज़ें बदल जाती हैं लोगों की। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे गांव में बसे हुए जो सोच रहे होंगे शायद हम बड़ी लाइन की ट्रेन देख लें, परंतु शायद वो अब इस दुनिया में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
अब इन लोगों का यही उम्मीद है जो नया सवेरा नया दिन हम लोग करके लेकर के आए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर टीआई साहब आए हुए थे झंझारपुर से, जिनका बयान था जो हम लोग वरीय अधिकारी के पास अपनी सूचना भेज दिए हैं। जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की समस्या का निदान होगा। धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस संबंध में हम अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दे दिए हैं और जैसे ही उधर से कुछ हमें सूचना मिलता है तो हम कोशिश करेंगे इन लोगों को दे करके ये धरना प्रदर्शन को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म करने का मेरा यही प्रयास। धन्यवाद। साथ ही साथ ट्रेन चलाना ही नहीं, हम अपने दर्शकों को या अपने चैनल की मदद से हम ये भी रखना चाहेंगे, ट्रेन चलाना ही, ट्रेन पूर्ण रूप से चले, तमुरिया तक ही नहीं निर्मली तक ट्रेन जाए। इन लोगों के माध्यम से हम ये भी आप लोगों को कहना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं आप लोगों के पास तक बात, जो एक पूर्ण रूप से ट्रेन इस ट्रैक पर चले, जिससे मिथिला के लोगों को जो बंगाल के रास्ते का जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है वो पूर्ण हो सके। धन्यवाद। आप मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं, जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ।